प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया खजूर रविवार मनाती है। इसे दुख भोग रविवार भी कहा जाता है। इस दिन हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के महिमामय यरूशलेम प्रवेश की घटना को याद करते हैं। यीशु कई बार यरूशलेम गए थे, पर यह उनकी अंतिम यात्रा थी। लोग बड़े उत्साहित ढंग से खजूर की डालियां अपने हाथों में लेकर रास्ते पर अपने कपड़ों को बिछाकर और ऊंचे स्वर से जय जयकार करते हुए यीशु को राजा के रूप में स्वागत किए थे। वह एक अद्भुत नजारा था। आज के दिन हम 3 बिंदुओं पर चिंतन करते हैं: यीशु की विनम्रता, लोगों के मनोभाव और यीशु का दुख भोग। यीशु ईश्वर के पुत्र थे, उनमें सब ईश्वरीय गुण एवं शक्तियां थी। इसके बावजूद वे दीनहीन और विनम्र बनकर पिता ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे। उन्होंने विनम्रता एवं ईश्वर के प्रति समर्पण की जो शिक्षा दी थी, उसे अपने जीवन से जी करके दिखाए। जनता यीशु का बड़ा उत्साह के साथ स्वागत किया, पर कुछ ही दिनों में उस बात को भूल गए और एक बड़े मुजरिम की तरह उनके लिए क्रूस की मांग किए। आज हम भी अपने मनोभाव पर विचार करें। क्या यीशु को अपना राजा और प्रभु मानते हैं? अगर हां, तो फिर क्यों हमारे जीवन में उस आधार पर हमारा आचरण नहीं होता है? पवित्र सप्ताह ईश्वरीय प्रेम और हमारी मुक्ति के महान रहस्यों से संबंधित है। इन रहस्यों में हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए असीम कृपाएं भरी पड़ी है और यह पवित्र सप्ताह आज यानी खजूर रविवार से प्रारंभ होती है। आज के पाठों में यीशु ख्रिस्त की विनम्रता, आज्ञाकारिता, महानता और हमारे मुक्ति के लिए अपने प्राण अर्पित करने की बातों को बताई गई है। आज का पहला पाठ नबी इसायाह के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें एक सेवक का अपने मालिक के प्रति जो वफादारी, विश्वास और भरोसा है, उसे बताया गया है। सेवक अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उसे थके मांदे लोगों को संभालने की जो जिम्मेदारी मिली है, उसे पूरा करने के लिए वह वचनबद्ध है। उसके खातिर वह मरने वालों के सामने अपनी पीठ और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल करने के लिए तैयार है। अर्थात वह किसी भी तकलीफ और अपमान से विचलित नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह अपने मालिक को जानता है। उस पर उसे पूरा भरोसा एवं दृढ़ विश्वास है कि वह उसका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेगा और अंत में उसे पुरस्कृत भी करेगा। इस पाठ का वह सेवक कौन हो सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त हैं, जिन्होंने पिता ईश्वर की इच्छा पूरा करने और हमारी मुक्ति के लिए स्वेच्छा से सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो गए और उसे पूरा भी किए। हम इंसानों के प्रति यीशु ख्रिस्त का प्रेम कितना महान है, पर क्या हम उसकी महानता और प्रेम को पहचानते और स्वीकार करते हैं या हम उसे अपना प्रभु मानने की उत्सुकता दिखाते हैं? आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें यीशु ख्रिस्त की विनम्रता को बताया गया है। यीशु ख्रिस्त ईश्वर थे और उन्हें पिता ईश्वर के बराबरी करने का पूरा अधिकार था, पर वह एक दास के रूप में मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए। अपने को एक दीनहीन और आज्ञाकारी व्यक्ति बनाए। पूरे मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। इसलिए ईश्वर उनको महान बना दिया। इसलिए हम सबों का फर्ज बनता है कि हम उसकी महानता को पहचाने और उसकी अधीनता स्वीकार करें, उसके सामने घुटने टेकें और उसके द्वारा अर्जित मुक्ति के सहभागी बने। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से पढ़ा गया। इस अंश से यह पता चलता है कि यीशु को हर बातें पता थी कि उनके जीवन के अंतिम क्षणों में कौन उनके साथ क्या करेगा, कैसे उसे दुख सहना पड़ेगा और किस तरह की उनकी मौत होगी। उनके लिए हर मानव की मुक्ति एवं उद्धार प्रमुख थी।
इसलिए वे अपनी परवाह किए बिना सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गए और अपना प्राण देकर हर मानव की मुक्ति को संभव बनाए। ये उनका मानव के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है। आज जब हम खजूर रविवार मना रहे हैं, जो वास्तव में यीशु क्रिस्त की धर्म सेवा का अंत और उसके दुख भोग की शुरुआत थी, वे अपने पिता की पावन इच्छा को पूरा करने और अपने को बलिदान करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किए। जनता उत्साहित और आनंद विभोर थी। वे यीशु को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए वहां के दस्तूर के अनुसार उसे गधे पर बैठाकर, हाथों में खजूर की डालियां लेकर रास्ते में अपने कपड़े बिछाए एवं ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति और गीत गाते हुए उनका स्वागत किए। पर राजा बनाने की उनकी चाह अधिक समय तक नहीं रही। बहुत जल्दी वे फरीसियों और अन्य स्वार्थी अधिकारियों के बहकावे में आए तथा यीशु का अपमान किए, उनके लिए क्रूस की मांग किए। यीशु के निर्दोष होने पर भी उसके स्थान में अत्याचारी बराबस की रिहाई की मांग की। इस तरह यीशु को वे सब प्रकार का पीड़ा देकर क्रूस पर ठोक दिए और वे भयंकर दुख सहते हुए मर गए। कई बार हमारी सोच एवं करतूत उन दुष्ट एवं स्वार्थी लोगों के समान क्या नहीं होती है? क्या हम सच्चा ख्रिस्तीयता का पहचान देते हुए भले और अच्छे लोगों का साथ देंगे एवं मानवता की रक्षा के लिए आगे आएंगे? आज हम भी अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए और ईश्वर की स्तुति करते हुए जुलूस की है। यीशु हमारा राजा और प्रभु है और हम उनकी प्रजा हैं, इसकी घोषणा की है। अतः आइए आने वाले दिनों में पास्का रहस्य को मनाने के लिए जो भी धर्म विधियां पलियों में संपन्न होंगी, हम उसमें उत्साह के साथ भक्ति पूर्वक भाग लें। विश्वास के साथ उन रहस्यों को समझने का प्रयास करें। अपने दैनिक जीवन में ख्रिस्त के मूल्यों को जीने का संकल्प लें। अपने घमंड और स्वार्थ से ऊपर उठकर सच्चे मन दिल से एक दूसरे एवं पड़ोसियों को प्यार करें। सिरिनी सिमोन के समान जरूरतमंदों को मदद करें। पश्चातापी डाकू की तरह अपने पापों के लिए पछतावा करें तथा माता मरियम और अन्य धर्मी नारियों के समान हमेशा दुख और सुख में यीशु के साथ रहें। अगर ऐसा हम करेंगे तभी हमारा ये जुलूस और खजूर रविवार मनाना सार्थक होगा। हम उन यरूशलेम वासियों से अलग हो पाएंगे और ईश्वरीय कृपा पाने लायक बनेंगे। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे एवं मार्गदर्शक बने। आमीन।